गुड इवनिंग दोस्तों। आज 27 अक्टूबर 2025। अ, आज निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेंड मूवमेंट था, एज यूजल जो मैं वीडियो बनाता हूँ उस हिसाब से आपको मैं समझाने की इस वीडियो की जरिए कोशिश करूँगा। ठीक है, तो कल मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करके आपको लेवल्स दोनों के निफ्टी और बैंक निफ्टी के बता कर भेजा था। उसी हिसाब से देखिए, ऑलमोस्ट यहाँ पर जो कल का जो क्लोजिंग था उसके ऊपर ही क्लोजिंग हुआ, और जो कल का ओपनिंग था उसके ऊपर ही क्लोजिंग गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस 2 के ऊपर ही क्लोजिंग आया है आज। ऑलमोस्ट एक्सपायरी नज़दीक रहने की वजह से अब देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट 26,500 के लेवल्स ओपन हुए हैं ऊपर के। तो इस हिसाब से कॉल पर 2.06 करोड़ की कॉल रेटिंग है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। तो अभी फिलवक्त जो निफ्टी क्लोजिंग है उस हिसाब से आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, निफ्टी में करीबन 25,966 के करीब क्लोजिंग हुआ है। उस हिसाब से यहाँ पर 26,000 पर कॉल पर 1.51 करोड़ के कॉल रेटिंग है, यह रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। पुट साइड पर देखिए 1.48 करोड़ की पुट रेटिंग है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। उसके नीचे 25,900 पर 1.53 करोड़ की पुट रेटिंग है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। मेरे को लग रहा है, मेरा व्यू है कि अगर अगर ये 26,000 के ऊपर थोड़ी देर सस्टेन हुआ तो फिर ऊपर के लेवल्स ओपन हो सकते हैं। देखिए यहाँ 26,100 पर 1.49 करोड़ की, 26,200 पर 1.49 करोड़ की, उसके ऊपर 26,300 पर 1.17 करोड़ की, इस तरह 26,500 पर 2.06 करोड़ की कॉल रेटिंग है। तो ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल हो सकते हैं, ये डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से लेवल्स बता रहा हूँ। नीचे के लेवल्स बताया मैं आपको। स्ट्रॉन्ग 25,500 पर पुट पर 1.61 करोड़ की पुट रेटिंग है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। मगर जो एट द मनी है उस हिसाब से 25,900 पर करीबन 1.53 करोड़ की पुट रेटिंग है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। ठीक है ना, तो ये तो निफ्टी का हो गया। तो सीधा चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पर। तो लोअर टाइम फ्रेम में किस तरह से मूवमेंट था ये जानकारी लेंगे। कल जो वीडियो आपको मैं रिकॉर्ड करके भेजा हूँ, अगर आप वीडियो नहीं देखे तो वीडियो को अंत तक देखिए, आपको आइडिया आ जाएगा। देखिए ऑलमोस्ट पिवट पॉइंट के ऊपर ही खुला मार्केट। देखिए 27 सितंबर 2000 27 अक्टूबर 2025 9 बजे 15 मिनट पर जो कैंडल खुली, देखिए ऑलमोस्ट गैप अप खुला। तो जो यूजुअली हम लोग स्ट्रेटेजी बनाते हैं उस हिसाब से आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। देखिए ये तो लो था, ठीक है ना। तो अब ये लो के हिसाब से जो मैं जो स्ट्रेटेजी बनाते रहता हूँ, तो पहला कैंडल का जो 50% है उसके नजदीक भी आया नहीं मार्केट। ठीक है ना, तो ये तो पहला स्ट्रेटेजी हो गया। और दूसरा स्ट्रेटेजी आपको पता है, 3 कैंडल वाला, यही यही लेवल पर आप देखिए। यहाँ पर आपको बताऊंगा प्राइस रेंज आपको लेकर, क्योंकि ऊपर कितना जा सकता है ऐसा सब कुछ मैं देखिए। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वही लेवल, मतलब जो एक्सटेंशन लिए हैं उसी हिसाब से ऑलमोस्ट। अब इसका 50% आप गौर से देखिए। हाँ, तो वहीं से देखिए, वहीं उसी लेवल पर आकर क्लोजिंग दिया। ठीक है ना, तो इस हिसाब से स्ट्रेटेजी लोअर टाइम फ्रेम में बनी। तो वही हम लोग लोअर टाइम फ्रेम में वाई डेटा के हिसाब से काम करेंगे। 26,000 पर कॉल पर 1.51 करोड़ की कॉल रेटिंग थी,
ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, इसीलिए थोड़ा बहुत ऊपर चला गया। देखिए ऊपर चला गया का मतलब कितना ऊपर, कितना हाई किया आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये डे हाई यहीं पर है। डे हाई का जो लेवल है अप्रोक्सीमेटली 26,006 ऑलमोस्ट। यहाँ पर मैं आपको मोटा मोटी मतलब जो स्पाइक आया, ठीक है 26,000 के ऊपर ज्यादा देर रुका नहीं, वहां से प्रॉफिट बुकिंग आया, फिर R1 पर रीटेस्ट करके जैसा हमने स्ट्रेटेजी बनाया उसी पर जाकर क्लोजिंग दी। ठीक है ना। तो 26 पर थाउजेंड पर कॉल पर मैक्सिमम कॉल रेटिंग रहने की वजह से वहां से ही प्रॉफिट बुकिंग आया। तो नीचे के लेवल पर भी 1.48 करोड़ की 26,000 पर पुट रेटिंग थी, उसके नीचे सीधा 25,900 पर 1.53 करोड़ की पुट रेटिंग थी, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। तो ये लोअर लेवल पर इस तरह से था। अगर हम कल के लेवल देखेंगे तो आप ऑलमोस्ट 26,000 के ऊपर अगर थोड़ी देर मार्केट सस्टेन हुआ तो ऊपर के लेवल खुल सकते हैं 26,100, 26,200, इस तरह से लेवल खुल सकते हैं। ये जो ऊपर के लेवल्स के रेजिस्टेंस हो सकते हैं। 1.49 की कॉल रेटिंग 26,100 पर है, 26,200 पर 1.49 की कॉल रेटिंग है, ये भी रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। ठीक है ना। तो ये लोअर टाइम फ्रेम की बात मैं आपको बताया। अगर जब तक ये प्रीवियस मतलब 21 से 24 तारीख के अंदर जो हाई बना था वो हाई तोड़ेगा तो ही ऊपर लेवल जा सकता है। तो ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पे 26,100 के ऊपर अगर सस्टेन रहा तो ऑलमोस्ट ऊपर के लेवल्स खुल सकते हैं। ठीक है ना, वहीं से प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है यूजुअली, आप देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना। तो ये निफ्टी का लेवल्स आपको मैं बताया, ये लोअर टाइम फ्रेम में। ठीक है, अब सीधा चलते हैं बैंक निफ्टी की। निफ्टी बैंक, यहाँ पर देखिए यूजुअली मैं कल आपको लाइन डाल के आपको बताने की कोशिश की थी, वो लाइन ब्रेकआउट करके ऊपर चला रहा है। ठीक है। तो सीधा चलते हैं हायर टाइम फ्रेम पर। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, जब तभी जो बताया मैं वो निफ्टी का चार्ट था। तो इसको सब लेवल्स निकालेंगे। देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट R3 ब्रेकआउट करके ऊपर क्लोजिंग हुआ है, रेजिस्टेंस भी ब्रेकआउट करके क्लोजिंग हुआ है। वाई डाटा के हिसाब से देखेंगे, पुट पर 19 लैक्स की पुट रेटिंग है 58,000 पर। ठीक है ना। तो कॉल पर 12 लाख की कॉल रेटिंग है, ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। तो उसके ऊपर 58,500 पर 13 लाख की कॉल रेटिंग है, ऑलमोस्ट ये भी रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। उसके ऊपर 59,000 की 14 लाख की कॉल रेटिंग है, ये भी रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। मतलब 58,000 के ऊपर ही सस्टेन हो सकता है ये आपका वायर डेटा के हिसाब से। 19.02 लैक्स की पुट रेटिंग है। ठीक है ना। तो ये हायर टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी की बात हो गई। ठीक है फ्रेंड्स। तो सीधा अब लोअर टाइम फ्रेम में चलते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी में। देखिए ऑलमोस्ट जो राइटिंग हो रही है, देखिए 58,014 के ऊपर ही क्लोजिंग होने में कामयाब रहा, क्योंकि 58,000 पर 19 लाख की कोट राइटिंग है, उसके ऊपर ही क्लोजिंग हुई है। ठीक है। तो ऑलमोस्ट ऊपर के लेवल 58,500 पर 13 लाख की कॉल रेटिंग है, उसके दरमियान 58,200 पर 8 लाख, 58,300 पर 6 लाख, इस तरह से ऊपर कॉल रेटिंग हो रही है। ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकते हैं। मतलब स्ट्रॉन्ग 58,000 के ऊपर पुट पर 19 लैक्स की पुट रेटिंग है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। ठीक है। तो यूजुअली इसमें भी जैसा ही मार्केट खुला, देखिए गैप अप से खुला था 27 अक्टूबर 2025। जैसा गैप अप खुला तो सीधा जो गैप था वहीं पर फिल कर लेंगे। देखिए गैप था एक, तो फिल करके ऊपर चला गया। ठीक है ना। तो रेंज की बात करें तो आप जानते हैं ये 3 कैंडल का जो रेंज करते हैं, ये पहला कैंडल का, दूसरा तीसरा कैंडल का हाई लो है।
तो अगर हम लोग इसको ये मेजर करेंगे, देखिए, तो ऑलमोस्ट 50% के करीब ही जाके क्लोजिंग दिया है। ठीक है, इसको आप गौर से देखिए। जो यूजुअली स्ट्रेटेजी हम लोग बनाते हैं उस हिसाब से आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए एग्जैक्टली वहीं पर कितने बार रीटेस्ट करके उसके ऊपर जाके क्लोजिंग दी। तो इस तरह से काम होता रहता है फ्रेंड्स। ठीक है ना, ये बैंक निफ्टी में इस तरह से आज कामकाज हुआ। तो कल का भी लेवल आपको मैं बताया। कल ऑलमोस्ट 58,500 पर 13 लाख की कॉल रेटिंग है। तो अगर ये 58,000 पर सस्टेन रहा तो ऑलमोस्ट एक्सपायरी फिर सिर्फ 2 दिन बाकी है। थर्सडे को शायद मंथली एक्सपायरी होगी। उस हिसाब से 58,000 के ऊपर ही बैंक निफ्टी रहने की संभावना है। ये सिर्फ मेरा व्यू है, ये प्रिडिक्शन है, इसमें कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट लोअर टाइम फ्रेम में आपको मैं बताऊंगा। जो यूजुअली मैं आपको ये जो इंडिकेटर रहता है सीपीआर का, देखिए जैसा ही सीपीआर के ऊपर खुला तो ऑलमोस्ट डे के रेजिस्टेंस पर ही ऑलमोस्ट वहीं पर टाइम बिताया। क्योंकि एक्सपायरी रहने की वजह से देखिए मैं आपको एक वीडियो बनाया था फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में। जितना टाइम वो बिताएगा साइडवेज रहेगा तो प्रीमियम चला जाएगा, क्योंकि एक्सपायरी है। एक्सपायरी की तरफ ऐसे ऐसे मूवमेंट्स रहते हैं। ठीक है ना। ये तो बैंक निफ्टी की बात हो गई। अब हम सीधा चलते हैं निफ्टी पर। यहाँ पर निफ्टी देखिए, निफ्टी में भी ऑलमोस्ट वही जैसा है सीपीआर के ऊपर खुला तो R1 ब्रेक करके ऑलमोस्ट साइडवेज पर ही रहा। क्योंकि इधर ऊपर के लेवल जो 26,000 के कॉल पर रेटिंग थी, इस तरह टाइम गुजारने से प्रीमियम डिके होता है, जो सेलर्स रहते हैं उनको फायदा होता है। मैं आपको अपने पिछले वीडियोस में जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के जो 2 वीडियो बना के मैं आपको शेयर किया हूँ, अगर नहीं देखे हैं तो आप जाकर देखिए, आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से बैंक निफ्टी निफ्टी में लोअर टाइम फ्रेम पर इस तरह से मूवमेंट था। और डे डे एंड ऑफ द डे जो भी लेवल्स थे, सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो भी बताया कल के। और प्रोबेबल मतलब कल के जो भी लेवल्स हो सकते हैं वो भी आपको मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश की। ठीक है ना। तो ये ऑप्शन चेन है। यहाँ पर भी उसी तरह देखिए 58,500 पर कॉल रेटिंग है, 58,000 पर पुट रेटिंग है। जैसा मैं आपको इस प्रोफाइल में बताया वही डेटा यहाँ पर है। ठीक है ना। तो अगर सीधा एफआईएस डेटा डीआईएस डेटा की तरफ चलेंगे, डीआईएस ने करीब 2,492 करोड़ की बाइंग की है। एफआईएस ने 56 करोड़ की, सिर्फ 56 करोड़ की सेलिंग की। ठीक है ना। तो ये ऑलमोस्ट ये डेटा आपको सामने मैं यूजुअली बताते रहता हूँ। तो इस वीडियो में जो भी मैं बताने की कोशिश की है सिर्फ लर्निंग पर्पज है, एजुकेशनल पर्पज है, इसमें कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है। अगर हम सीधा यहाँ पर चलेंगे तो आप देख सकते हैं निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स में दिखाता रहता हूँ। ऑलमोस्ट देखिए सभी ग्रीन में ही है, सिर्फ कोटक बैंक की छोड़ के। कोटक बैंक करीबन 38 पॉइंट्स गिरा, क्योंकि उसका रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं माना गया। इस हिसाब से ये इसका कंट्रीब्यूशन 89 पॉइंट्स नीचे खींचने में था। बाकी आप सब स्टॉक्स देखिए ऑलमोस्ट ऊपर ही थे। निफ्टी में अगर देखेंगे, जो निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स है ऑलमोस्ट पॉजिटिव ही थे। वैसा कौन से मेजर स्टॉक्स नीचे खींचने में उसको आ, ऐसा कुछ ऐसे स्टॉक्स नहीं थे। ठीक है। जो मैं फ्यूचर और ऑप्शंस की बात कर रहा था, जो देखिए स्पॉट 58,000 क्रॉस करके चला गया। वही अक्टूबर का जो फ्यूचर है बैंक निफ्टी का, देखिए 58,183 करीब आता है करके बोला था। इसी तरह निफ्टी देखिए अक्टूबर स्पॉट 26, यहाँ पर देखिए स्पॉट 25,966 है। फ्यूचर देखिए करीबन 26,013 है। इस वीडियो को मैं आपको रिकॉर्ड करके भेजा था, क्या हो सकता है एक्सपायरी के करीब करीब कैसा रह सकता है, मैं आपको बताया था। अगर वीडियो नहीं देखेंगे तो जाकर आप देख सकते हैं, आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन
डेटा कुछ चल रहा था, तो वाई डेटा, वाई स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर है। ये भी देखिए ऑलमोस्ट, ये पुट साइड पर है, ये कॉल साइड पर है। देखिए ऑलमोस्ट 2.26 करोड़ पर पुट पर हुआ था, वही कॉल पर 2.15 करोड़ पर कॉल पर राइटिंग थी। तो ऑलमोस्ट इसको भी अगर देखिए, हम लोग ऐसा मानते हैं कि अगर पुट ज्यादा राइटिंग हो रहा है तो मार्केट ऊपर रहता है, ऐसा प्रिडिक्शन करते हैं। ये कॉल पर अगर ज्यादा राइटिंग हो रही है तो ऊपर, कॉल पर ज्यादा राइटिंग हो रही है, मार्केट इसके नीचे रहता है, ऐसा हम लोग गेस करते हैं, प्रिडिक्शन लेते हैं। शायद आपको समझा में, अगले वीडियो में आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा डिटेल के साथ। ये ट्रेंडिंग हुआ है, हम लोग देखेंगे, तो आपको मैं हर बार बताते रहता हूँ प्रीमियम किस तरह से हाँ एरोड होते रहते हैं, खत्म होते रहते हैं। और ये जो ट्रेंड रहता है ना, टाइमिंग जो टाइम फ्रेम हम चुनते हैं उस हिसाब से बताते रहता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 मिनट का है ये। उसको अगर हम 15 मिनट का करके देखेंगे तो ऑलमोस्ट देखिए सुबह से ट्रेंड ऊपर ही था, ये ट्रेंड दिखाता है। ठीक है, तो पीसीआर कितना है क्या है सब इधर बताता रहता है, आपको मैं बता रहा था। ठीक है ना, तो ये तो हो गया। इधर पीसीआर रेशियो अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट देखिए, प्राइस येलो कलर है, पीसीआर ब्लू कलर है। जब पीसीआर ऑलमोस्ट फ्लैट ही था, प्राइस देखिए कैसा मूवमेंट है। तो इसमें बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं, ये समझने के लिए थोड़ा बहुत वक्त लेता है फ्रेंड्स। ये सब देखना पड़ता है डेटा। पुट पर वाई एनालिसिस, कॉल पर वाई एनालिसिस, ये देखिए किस तरह से हो रहा है। ये सब डेटा चेक करना पड़ता है। क्या आने वाले वीडियोस में फिर मैं और एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा इसके बारे में समझाने के लिए। ठीक है ना, ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो में इतना ही बस। आ, आने वाले दिनों में फिर मैं फ्यूचर में ऑप्शन पर, डेरिवेटिव पर एक वीडियो बनाकर आपको पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन दबाइए और मेरे को सपोर्ट कीजिए। ठीक है ना, तो इस वीडियो में इतना ही बस। जो भी इस वीडियो में बताया वो एजुकेशनल पर्पज था, लर्निंग पर्पज था, इसमें कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं था। ठीक है ना, थैंक यू।